कहा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, बीजेपी गुटबाजी में बटी हुई है। ये तमाम बड़े बयान कैलाश मेघवाल की ओर से दिए गए। वसुंधरा राजे के खेमे को समाप्त करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वसुंधरा के खिलाफ नेता साजिश करने में जुटे हैं। सतीश पूनिया से लेकर राजेंद्र राठौड़ और सीपी जोशी, सभी पर यह कटाक्ष किया गया कि सभी कांग्रेसी हैं। ये सभी नेता बीजेपी में आयातित हैं। तो कैलाश मेघवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम बड़े बयान दिए गए। उन्होंने कहा कि सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, वसुंधरा राजे का अपमान हो रहा है। 1 लाख से जीत कर आऊंगा, टिकट काटने की हिम्मत किसी में नहीं है। लेकिन आपको बताते चले कि इसके बाद बीजेपी की ओर से बड़ा एक्शन भी लिया गया और कैलाश मेघवाल को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया है। तो अपनी ही पार्टी पर लगातार कर एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई बड़े आरोप लगाए, अपने ही नेताओं को महाभ्रष्ट भी बता दिया। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, कैलाश मेघवाल के सख्त तेवर देखने को मिले। सुनिए क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी का भी जो एक गुट है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह गुटों में बटी हुई है। ये बार बार कहते हैं गुट नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक गुटों में बटी हुई है। वसुंधरा जी के समर्थकों को चुन चुन कर बाहर किया गया, उनका महत्व कम किया गया और ऊपर से लेकर नीचे तक। आप समर्थकों में है क्या? आप किस गुट में? मैं उनके वसुंधरा जी के खेमे में माना जाता हूँ और वसुंधरा जी के खेमे को पूरी तरह समाप्त करने के अभी मैं 75,000 की लीड से जीता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी तो 1 लाख की लीड से जीत के आऊंगा। ये मेरी वहां की स्थिति है। मेरा टिकट काटने का कोई हिम्मत नहीं कर सकता। और रुक लेते इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश की राजनीति से जुड़े इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले। सियासी सरगर्मी के बीच एमएलए कैलाश मेघवाल को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को महाभ्रष्ट बताया था। पीसी कर एक कर कई टिप्पणियां उनकी ओर से दी गई, जहां पर अपने ही नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। तो चुनाव आयोग में शिकायत करूंगा, ये बयान भी कैलाश मेघवाल की ओर से सामने आया था। कई नेताओं को उन्होंने कांग्रेसी भी बता दिया था। पीसी कर अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। कई नेताओं को बताया था कि ये महाभ्रष्ट है, कई नेताओं को कांग्रेस का बताया था और इसके बाद पार्टी की ओर से ये बड़ा एक्शन लिया गया। तो गुटबाजी के आरोप लगाए गए थे, साजिश के भी आरोप लगाए गए थे, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए गए थे और एक एक कर कई नेताओं को कटघरे में खड़ा किया गया था उनकी ओर से। और उन्होंने कहा था कि मैं पार्टी से इसे लेकर शिकायत भी करूंगा। अर्जुन राम मेघवाल को उन्होंने महाभ्रष्ट बता दिया था। आपको सर पार्टी ने हीरो से जीरो तक ला दिया है। अर्श से फर्श का जो सफर ये किस तरह से महसूस कर? मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ। मैंने कहा ना कि इसमें लिखा मैं जीरो लाइन पे खड़ा हूँ और जीरो लाइन पे खड़ा हूँ तो 1968 की पोजीशन पे आ गया हूँ। तो मेरी मर्जी है, जो राजनीति करूंगा। निकाल तो दिया ही। वसुंधरा जी को भी दरकिनार कर दिया गया। ये आप जानो, मैं नहीं जानता। लेकिन आप उनके साथ में हैं या अभी जो पार्टी ने निलंबित कर दिया तो आगे का कोई निर्णय आप कर रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि मैं अपने लेवल पे लड़ाई लड़ता हूँ। मैंने अपने दम पे राजनीति की है। मुझे जो है किसी के सहयोग की जरूरत नहीं है, दिया है तो मैंने ही सहयोग दिया है। कांग्रेस सरकार और गहलोत सरकार की योजनाओं से खुश नजर आ रहे हैं सर आप? कौन? कांग्रेस सरकार या खासतौर पर गहलोत सरकार की बात करें तो उनकी योजनाओं से आप बेहद खुश? गहलोत सरकार ने कुछ अच्छे काम किए तो उनकी तारीफ की जानी चाहिए। मेरे ही अच्छे काम किए इसलिए तारीफ करता हूँ। तो कैलाश मेघवाल के बयान पर ओमकार